जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक़्त हम लुत्फ़ाबाद मैंगो फ़ार्म पर मौजूद हैं और लुत्फ़ाबाद मैंगो फ़ार्म जैसे कि आपको बहुत दफ़ा हमने बताया है कि यहाँ पर मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम भी लगा हुआ है। यहाँ पर बड़ा ऑर्चर्ड है और वेल मेंटेन्ड बड़ा ऑर्चर्ड है। तो इस साल जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इश्यू आ रहा था आफ्टर हार्वेस्टिंग वो सफ़ेद चौंसे के अंदर और लेट वैराइटीज़ में जो है वो स्केल्स का जो है वो प्रॉब्लम आया और उसने हमारी फ्रूट क्वालिटी को ख़राब किया। अच्छा, वो स्केल जो है वो फिर बाद में वहीं पे ज़ाहिर है मौजूद था और उसके बाद जो है ना उसने मज़ीद पत्तों को और पौधों को भी डैमेज करना शुरू कर दिया। तो हमने अगर अपनी लेट वैराइटीज़ को बचाना है, जैसे हमारा सफ़ेद चौंसा है, जैसे हमारा अज़ीम चौंसा है और मिड सीज़न की वैराइटीज़ और कोई भी वैराइटीज़ है, उनको भी बचाना है, तो स्केल्स के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। स्केल ऐसे एक ऐसा इंसेक्ट है जिसे 100% कंट्रोल करना नामुमकिन है। उसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहले बेहतर करें। जैसे हमारे पास ये ऑर्चर्ड है, तो इस ऑर्चर्ड की खूबी ये है कि यहाँ पर बाकायदगी से प्रूनिंग होती है और बाकायदगी से जो है इसके ऊपर पूरी तवज्जो के साथ जो है वो हर चीज़ का ख़्याल रखा जाता है, इसकी फर्टिलाइज़र का ख़्याल रखा जाता है, इसकी जो स्प्रे करना है उसका ख़्याल रखा जाता है और हार्वेस्टिंग के वक़्त भी बहुत सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं। तो अगर आप मैंगो को कामयाब करना चाहते हैं और स्केल जैसा इंसेक्ट है, ये सबसे ख़तरनाक इंसेक्ट है। क्योंकि ये वो इंसेक्ट है, अगर इसका अटैक हो गया, आपका फल ख़राब हो गया, तो एक्सपोर्ट तो होगा ही नहीं, लेकिन लोकल मार्केट में भी कोई नहीं लेगा आपसे आम। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो है आप अपनी हवा और रोशनी बाग में उसका गुज़र जो है वो बहुत अच्छा बनाएँ। जैसे आपको इस पूरे ऑर्चर्ड में ये नज़र आ रहा है कि यहाँ से खड़े होकर और आपको आखिरी यानी ये 5वें एकड़ के आखिरी सिरे तक आराम से जो है वो आप देख सकते हैं कि आपको सारा तने हर चीज़ जो है वो वाज़े नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर आप प्रूनिंग अच्छी करते हैं, अपनी हवा और रोशनी का गुज़र अच्छा बनाते हैं, तो ये एक सबसे पहले मैनेजमेंट का असूल है। उसके बाद जो है वो आपने तनों के नीचे भी सफाई रखें। अगर आपको कहीं पे जिस जगह पर आपको स्केल का अटैक ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर आप जो है पौधे के तने को और तने के इर्द जो जगह है उसको साफ करें। उसके बाद आपने जो है वो किसी पेस्टिसाइड की तरफ जाना है या किसी और चीज़ की तरफ जाना है। तो पेस्टिसाइड के लिए जो सबसे बेहतर कंट्रोल है तो मेथोडोथियान एंड उसके बाद जो है वो आपका डाइमेथोएट है, ट्राईएज़ोफास है, ये वो प्रोडक्ट हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन ये कहीं भी आपको 100% सिर्फ पेस्टिसाइड का स्प्रे करने से कंट्रोल नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी मैनेजमेंट को नहीं बेहतर कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपने ये जिस जगह पर आपको अटैक नज़र आ गया है, तो वहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं कि आप उन दरख्तों की जहाँ पर है या उस एरिया की उसको आप सफाई करें तने के इर्द-गिर्द और फिर वहाँ पर आप तने के ऊपर और उस जगह के ऊपर जो है वो थायोमेथाक्सम एक प्रोडक्ट है उसकी आप ड्रेंचिंग करें। तने को आप 8 से 7-8 फुट तक जो है वो सारा आपने प्रेशर के साथ जो है उसके ऊपर वो दवाई का जो है वो ड्रेंचिंग करनी है, स्प्रे करना है। नीचे भी इसी तरीके से आपने वो ड्रेंचिंग करनी है। तो ये एक है और उसके बाद फिर आप ऊपर स्प्रे करें। इस वक़्त क्या करना है? इस वक़्त आपको किसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और मौसम जो है काफ़ी सर्द है, तो इस वक़्त आपके जो अटैक है वो ख़त्म हो जाएगा स्केल्स का, लेकिन स्केल्स मौजूद रहेंगे। तो आपने सिर्फ़ इस वक़्त वही थायोमेथाक्सम वो तनों पे कर दें स्प्रे और नीचे भी उस जगह पर कर दें। अच्छा, सर्दियों में एक और आप प्रैक्टिस भी करेंगे, वो आपने करनी है मैंगो हॉपर के लिए। तो मैंगो हॉपर को अगर आप बेस्ट कंट्रोल करना चाह रहे हैं
और सिंध में पिछले साल बहुत ज़्यादा अटैक था, तो उसको भी बेस्ट कंट्रोल अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसकी भी मैनेजमेंट आपने नवंबर और दिसंबर में करनी है। तो सिंध में अगर आप कर रहे हैं तो उसको आजकल आप अपना जो जितने भी आपके ऑर्चर्ड है, अगर कहीं पे कम अटैक था या ज़्यादा था, तो तनों के ऊपर जो है वो ज़ंकेडी का आप स्प्रे करें। द बेस्ट प्रोडक्ट है इसको कंट्रोल करने के लिए हॉपर को। तो उसमें आपने कोई भी हल्का प्रोडक्ट नहीं करना, कि बहुत सारे और प्रोडक्ट हैं, लैम्डा भी है, अमीडा भी है, अच्छे प्रोडक्ट हैं। लेकिन अब अगर आप उन प्रोडक्ट्स को करते हैं और उसमें अगर इंसेक्ट की रेजिस्टेंस आ रही है, तो फिर आपको जो है फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, फिर आपकी कोई अच्छी प्रोडक्ट भी जो है वो भी आपको रिजल्ट नहीं देगी। तो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर जाएं, और वो इस वक्त जो है वो ज़ंकेडी है, और ज़ंकेडी के बराबर अगर कोई करेंगे, क्योंकि ज़ंकेडी जो है वो मिक्सचर है 2 से 3 प्रोडक्ट का, जबकि अगर आप सिर्फ अकेली करना चाह रहे हैं तो क्लोथाइनिडीन है, तो उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आपने सिर्फ तनों के ऊपर स्प्रे करना है। डोज आपने रूटीन से जो है वो डबल कर लेनी है। अगर आपकी डोज 1% पे थी, तो तनों पर सिर्फ स्प्रे करने के लिए आपने उस प्रोडक्ट की डोज जो है उसको आपने 2% पे करना है। वो छोटी टैंकी से भी स्प्रे हो सकता है, और अगर आप बड़े उसमें 200 लीटर के ड्रम में डाल के, या 400 लीटर की आपकी टैंक है, तो उससे भी आप उसको स्प्रे कर तीसरा ख़तरनाक तरीन पेस्ट जो है, जो इस वक्त सर्दियों में आपको परेशान कर सकता है, तो वो है मैंगो मिली बग। तो मैंगो मिली बग की भी हमें पूरे साल में उसकी एक ही जनरेशन होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सितंबर अक्टूबर में हम हल्की गोडी करें। उसके बाद जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल है, कल्चरल कंट्रोल में प्रूनिंग है, और प्रूनिंग इस तरीके से करें कि आपकी कोई भी ब्रांच जो है वो ज़मीन के साथ ना लग रही हो, और बेल्ट हाइट पर आप तमाम बाग की जो है वो स्कर्टिंग करें। उसके बाद अगर आप मैंगो मिलीबग को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो एक और प्रैक्टिस है कि आप इसके ऊपर स्लिपरी बैंड जो है वो तने के इर्द गिर्द दिसंबर में लपेट दें। नवंबर और दिसंबर में आपने ये प्रैक्टिस भी मुकम्मल कर लेनी है। और ये 25 सेंटीमीटर की जो विथ वाला जो बैंड है, ये आपने तने के गिर्द इस तरीके से टाइट करके लपेटना है, और उसके ग्रीसी जो है वो मटेरियल के साथ, कि ये कंट्रोल अच्छा हो। केमिकल कंट्रोल में बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मेलाथियान है, उसका आप स्प्रे करें, और मेलाथियान के पाउडर को तने के इर्द गिर्द डस्टिंग भी करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।